नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में रेल प्रशासन की लापरवाही से बड़ा ट्रेन हादसा। जमाअते इस्लामी हिंद ने घायलों की मदद के लिए किया ब्लड डोनेशन कैंप। छत्तीसगढ़ में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने एक बार फिर रेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई और अनेक घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। ऐसे कठिन समय में इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए जमाते इस्लामी हिंद छत्तीसगढ़ ने राहत और सहायता कार्यों की कमान संभाले। संगठन की ओर से सिम्स अस्पताल बिलासपुर में घायलों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में बड़ी संख्या में जमात के सदस्यों और युवाओं ने भाग लेकर मानवता का परिचय दिया। जमाते इस्लामी हिंद बिलासपुर के जिलाध्यक्ष श्री मोहम्मद वाहिद सिद्दगी ने कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि इंसानियत निभाने का है, लेकिन ये भी सच है कि रेल प्रशासन की लापरवाही से आए दिन यात्रियों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। जरूरत है कि सरकार और रेलवे विभाग सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने आगे कहा कि घायलों को समय पर रक्त और चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए जमाअत की राहत टीम लगातार अस्पताल प्रशासन के संपर्क में है और उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे रक्तदान कर और राहत कार्यों में सहयोग देकर अपने मानवीय कर्तव्य का पालन करें। इस अवसर पर भाईचारा एकता मंच की संयोजक श्रीमती प्रियंका शुक्ला, विवेक यादव, मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद अमान खान, मोहम्मद जिशान खान, फैज अहमद और जिशान खोखर सहित अन्य समाज सेवियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और कुल 20 यूनिट रक्तदान किया। अंत में संगठन की ओर से मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह मृतकों के परिवारों को सब्र और हिम्मत दे तथा घायलों को जल्द से जल्द शिफा अता करे। ये जानकारी मोहम्मद वाहिद सिद्दगी द्वारा दी गई। बताएं, आपके साथ जो घटना हुआ है उसमें कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है? सर पे थोड़ा सा सूजन है और यही है कि अभी तक ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ पैर पे, वही बहुत दर्द हुआ कुछ। जी, ज़्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं आपको? गंभीर क्या, पैर टूट गया वही तो गंभीर है। जी, और क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? कहाँ जा रही थी आप? चलिए ठीक। किस बोगी में थी? सामने बोगी में थी आप? शुक्रिया। जी बताएं आज के स्वास्थ्य शिविर को लेकर। आज जैसा आप देख रहे हैं कि कल से एक बहुत ही दुखद घटना बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई है और एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 11 मौतों का सुबह तक का आंकड़ा था। वो मौत का आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं क्योंकि लोकल मेमो और मालगाड़ी के बीच का टकराव था। लोकल मेमो में ज़्यादातर लोग बिलासपुर और उसके आसपास के लोग पाए जा रहे हैं और ऐसे में किसी के सर में प्रॉब्लम है, किसी का पैर का चोट है, सबको ऑपरेशन की भी ज़रूरत है। कुछ लोग को अपोलो रखा गया है, कुछ लोग को रेलवे हॉस्पिटल में रखा गया है, तो सब जगह और सिम्स में भी लोग यहाँ एडमिट हैं। तो ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और उसी को लेकर के हम सोचे थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कल भी यहाँ विजिट किया था। मैं यहाँ खुद रात में थी, रात में 2 बजे तक मैं रेलवे हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर भी हमने विजिट किया। पाया कि कुछ रेफरेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं हमने जानकारी लिया तो कुछ ब्लड्स का भी जरूरत पड़ता था, जिसपे हमने फिर भाई के साथ चर्चा करी और चर्चा के बाद फिर जमाते इस्लामी हिंद और भाईचारा एकता मंच दोनों ने मिलकर के आज ये अभी एक बच्चा यहाँ एडमिट है, उसी घटना में वो हुआ है, वो बच्चे की हाँ, तबीयत की बात है। तबीयत खराब है। तो अभी तक मतलब उसका कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है करके ऐसा कुछ मैसेज आया चल रहा था उसमें। अभी मैं उधर फिर से जा रही हूँ क्योंकि रात हो गई थी कल, काफी देर यहीं पर हमको, क्योंकि यहाँ पर भी जब मैं आई थी तो डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि आप लोग अपने रिस्क पर लेके जाइए अगर आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, वरना हम सीधा रायपुर में रेफर करेंगे। तो हमने यही बोला कि 4 घंटे और इंसान जब बाय रोड जाएगा तो उसकी हालत अच्छी नहीं बचेगी। और ऐसे में नैना जांजगीर की बच्ची 24-25 वर्षीय युवती थी महविश करके, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। तो हमने ये पाया कि रेफरेंस में ही हमको बहुत वक्त लग गया यहाँ पर और बच्चे से व्यक्तिगत मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन महविश और एक महिला और थी यहाँ पर, दोनों की हालत बहुत गंभीर थी। ऐसे में फिर हमने जब दखल दिया, कलेक्टर महोदय से बात की, उनको कन्विंस किया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से रेफर हुआ। तो ये सिम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बिलासपुर में और छत्तीसगढ़ में माना जाता है एम्स के बाद, तो यहाँ इस तरह की लापरवाही या अनदेखी दुखद है कि यहाँ पर उस लेवल की जितना दावा किया जा रहा है, एक्चुअली वो व्यवस्था यहाँ अगर होती तो इतना हमें अपोलो का सारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन अब चूंकि ठीक है, अब वर्तमान की स्थिति हमें, हमारा पहला टारगेट ये कि नागरिक की पहले सुरक्षा हो, पहले जो लोग घायल है उनका इलाज हो
और साथ ही जो मृतक है उनके परिवार को किसी प्रकार का मदद मिले, पहली प्रायोरिटी हमारी अभी ये है। इन सवालों को हम लगातार पहले भी उठाते रहे और अभी भी उठाएंगे। राजनीतिक सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। नहीं, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। नहीं, राजनीतिक सवाल है ये राजनीतिक का सवाल इसलिए है क्योंकि मामला राजनीतिक बिल्कुल है। रेलवे मंत्री बैठे हुए, क्या वो राजनीतिक नहीं है? ये जो भिड़ंत हुई है, क्या राजनीतिक फेलियर नहीं है? जब बड़ा बड़ा दावा किया जाता है कि हम इतना विश्व गुरु बन गए और हम ये कर गए, हम वो कर गए। छोटा सा सिग्नल का प्रॉब्लम था। छोटा सा प्रॉब्लम इतनी जाने चल गई। सिग्नल मतलब सिग्नल के वजह से ही होगा ना। तो फिर इस छोटे तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? जिम्मेदार सरकार है, रेलवे प्रशासन होगा। रेलवे है, सरकार के अंडर में रेलवे मंत्री आते हैं जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं। ये जो वर्तमान की डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, इतने सारे, आज ही 6 लोग की और जान गई, दूसरे राज्य की भी घटना में निकल के आई है। बालासुर की घटना हम भूले नहीं है अभी भी। और रेलवे का आए दिन का ये मामला, एक घटना हुई थी जिसमें रेल के अंदर एक व्यक्ति बैठा था, उसके पीछे से कुछ पाइप घुस गया था। तो डर लगता है ट्रेन में चलने में, और ऐसे में ये सवाल राजनीतिक ही होंगे। सुरक्षित आदमी सोचता है कि अपन ट्रेन में जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। पर इसके बावजूद पहली प्राथमिकता अभी लोगों को इलाज की है, लोगों को मदद की है, तो हम वो भी कर रहे हैं। प्लस सवाल तो हम करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं इन सवालों को। पहले अभी लोग सुरक्षित हो जाए, उसके बाद हम उस पर भी काम करने का कोशिश करें। ठीक है, परिचय बताइए। प्रियंका शुक्ला, अधिवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी से भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और भाईचारा एकता मंच से संयोजक। स्वास्थ्य शिविर करा रहे हैं आप सिम्स में, किन मकसद से करा रहे हैं इसको? देखिए, कल जो बिलासपुर में ट्रेन हादसा हुआ, यह बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना के मद्देनजर सिविल सोसाइटी की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती है। इसी को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद और भाईचारा एकता मंच ने तय किया कि हम लोगों की मदद के लिए आगे आए। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया ताकि जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको आराम मिले और उनको जो है ब्लड के लिए ज्यादा भाग दौड़ न करना पड़े। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए इसका आयोजन किया। अभी तक कोई आया है कि ऐसा सूचना कि हमको ब्लड चाहिए? नहीं, कल से हम लोग लगे हुए थे इस टीम में और विजिट भी किया, यहाँ के डॉक्टर से बात की तो कहा कि ब्लड तो लग रहा है, जरूरत है, और आप लोग अगर आगे आते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी, तो कितना ब्लड यूनिट हो गया अभी तक? अभी तक तकरीबन 20 यूनिट हो गया और टारगेट 30 का था, लेकिन 20 यूनिट हो गया और 2-4 लोग और अभी दे रहे हैं, तो तकरीबन हम लोग अपने टारगेट को पूरा कर चुके हैं। चलिए ठीक है, परिचय बताइए साहब। मोहम्मद वाहिद सिद्दीकी, माविन अमीद हल्का, जमात इस्लामी हिंद छत्तीसगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।